आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 19,02,598 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 803 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 39,814 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में मंगलवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 208 और लोग संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है। मंगलवार को उधमसिंह नगर में 63 संक्रमित मिले, इनमें से 28 संपर्क में आए हुए हैं, जबकि 23 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में मिले 48 संक्रमितों में 31 संपर्क में आए हुए हैं और 17 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में 32, हरिद्वार में 23, चंपावत और नैनीताल में 10-10, उत्तरकाशी में 8, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा और टिहरी में 3-3, चमोली और रुद्रप्रयाग में 1-1 संक्रमित मिले हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 3, हिमालयन अस्पताल व दून मेडिकल कॉलेज में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 8,008 हो गई है। वहीं 4,885 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,028 केस एक्टिव हैं। 95 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,823 हो गई है। नैनीताल में 1,290, टिहरी गढ़वाल में 525, हरिद्वार में 1,610, उधमसिंह नगर में 1,356, पौड़ी गढ़वाल में 228, अल्मोड़ा में 315, बागेश्वर में 133, चमोली में 98, पिथौरागढ़ में 182, रुद्रप्रयाग में 81, उत्तरकाशी में 233 और चंपावत में 135। तो टोटल मामले 8,008 हो गए हैं। इसी के साथ खबर आई है सिविल सेवा का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें प्रदीप टॉपर बने, जतिन दूसरे, प्रतिभा तीसरे पायदान पर। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया। हरियाणा के सोनीपत निवासी प्रदीप सिंह ने टॉप किया, दूसरे स्थान पर दिल्ली के जतिन किशोर व तीसरे पर यूपी के सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा रही। तो उत्तराखंड में अनलॉक 3 को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तराखंड आने के लिए अब ज़्यादा पास मिलेंगे। तो उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लिए अब एक दिन में अधिकतम 2,000 लोग आ सकते हैं। अभी तक यह संख्या 1,500 थी। मंगलवार को देर शाम तक मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, जबकि राज्य में शैक्षिक संस्थान 31 तक बंद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू हटा, होटल रेस्टोरेंट देर रात तक खुल सकेंगे। तो सरकार ने राज्य में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही बुधवार से जिम और योग केंद्र खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मंगलवार को देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य में लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत 22 मार्च से रात का कर्फ्यू लगाया गया था। इस वजह से लोग रात 9 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले बगैर अनुमति के सफ़र नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया के तहत इस कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया है। सितंबर के बाद ही खोले जाएं शिक्षण संस्थान। तो राज्य सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को सितंबर के बाद खोलने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से राय मांगी थी और पूछा था कि स्कूलों को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में कब खोला जाए। अभिभावकों से राय लेने पर सभी ने सितंबर तक स्कूल बंद रखने की पैरवी की थी। तो अन्य जो प्रमुख बिंदु हैं, रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर का विवरण रखना अनिवार्य होगा। वॉक जॉगिंग के लिए पार्क खुलेंगे, लेकिन अन्य गतिविधियां नहीं होंगी। 33 कोविड हाई लोड सिटी से आने पर 7 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा, जबकि 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत बिजनेस कर्मचारी व अन्य श्रेणी के लोगों को पूर्व की भांति छूट रहेगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जमा हो पाएंगे। शॉपिंग मॉल में 50% ही दुकानें खुलेंगी। इसी के साथ खबर आई है धनोल्टी में आज से खुलेंगे होटल। तो धनोल्टी बाजार संघ की मंगलवार की बैठक हुई। इसमें 5 अगस्त से होटल और रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है। कड़ी सुरक्षा में 29 कैदी क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए हैं। तो सुद्धोवाला जेल से संक्रमित पाए कैदियों को अब दून अस्पताल से क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाने लगा है। वहीं उत्तराखंड में 7 और 8 को भारी बारिश की आशंका। तो प्रदेश में 7 और 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 7 अगस्त को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 8 को देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में 14 अगस्त से दाखिले। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में मंगलवार को सत्र 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय कैंपसों और संबद्ध कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर की में 14 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगी, जबकि शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होगा। पौड़ी में बनेगा माता सीता माता का भव्य मंदिर। त्रिवेंद्र सरकार
में यह फैसला लिया गया है। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास के साथ राज्य सरकार पौड़ी के फलसाड़ी कोट ब्लॉक में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सीता माता, लक्ष्मण व वाल्मीकि मंदिर के लिए सर्किट योजना तैयार की जा रही है। यहीं पर जटायु का भी मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है। चावल घोटाले में करोड़ों का खेल। तो करीब 600 करोड़ के चावल घोटाले में हर स्तर पर घपला होने की पुष्टि अब ऑडिट की विशेष जांच रिपोर्ट में भी हो गई है। सचिव अमित सिंह नेगी ने 2015-16 और 16-17 की यह जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव खाद्य को भेज दी है। रिपोर्ट में जाहिर है कि धान खरीद से लेकर के मिलिंग, पैकिंग, गोदामों तक पहुँचाने के दौरान हर स्तर पर गड़बड़ी हुई है। पीडीएस तक चावल पहुँचाने वाले स्टेट पुल तक को नहीं बख्शा गया। और वही खबर है, 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर चौकियां तबाह की गई हैं। तो जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाया है। तातापानी क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं, जबकि कुछ घायल हुए हैं। कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया गया है। विधायकों की वेतन कटौती पर अध्यादेश ला सकती है सरकार। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दिए संकेत, असमानता का विवाद होगा शांत। वहीं उच्च आदेश पर लोक निर्माण का पूरा अनुभाग बदला। तो एसआरओ अनुसेवक तक को हटाया गया। सचिवालय प्रशासन ने की नई तैनाती। बद्रीनाथ प्रसाद के नाम से ऑनलाइन नहीं बिकेगी उत्पाद। तो देवस्थानम बोर्ड ने लगाई रोक। जिलाधिकारी को जारी किए हैं निर्देश। राष्ट्रीय औसत से 6% कम है उत्तराखंड में सैंपल जांच की दर। तो प्रति लाख आबादी का प्रदेश में 1491 सैंपलों की ही जांच हो पा रही है। परिवहन विभाग को आरटीओ व एआरटीओ के 9 पद मिले हैं। तो परिवर्तन कार्य में आएगी तेजी। सड़क सुरक्षा के होंगे इंतजाम। 4 आईएएस समेत 14 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। तो शासन ने मंगलवार को 4 आईएएस समेत पीसीएस व सचिवालय सेवा के 14 अधिकारियों के विभागों को में फेरबदल किया। बाध्य प्रतीक्षा में रह रहे अधिकारियों का विभाग दिए गए। तो कुछ से विभाग हटाकर उनका काम हल्का किया गया है। कार्मिकों की कमी ले रही है लेखा परीक्षा विभाग की कड़ी परीक्षा। तो 174 में से 126 पद खाली हैं। तो सरकारी पैसों का दुरुपयोग रोकने और करोड़ों की अनियमितताओं को सामने लाने वाले लेखा परीक्षा विभाग की हालत खराब है। एक साल में 1600 से अधिक जांच संभालने वाला विभाग मात्र 30% कार्मिकों के सहारे ही चल रहा है। उपग्रह रोधी मिसाइल तकनीकी को जानेंगे सरकारी स्कूल के छात्र। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र मिशन शक्ति के तहत उपग्रह रोधी मिसाइल तकनीकी के बारे में जानेंगे। समग्र शिक्षा अभियान के अपर राज्य परियोजना निदेशक ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस बारे में निर्देश दिए हैं। इंटरनेट से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल। तो प्रदेश के 17,000 से अधिक सरकारी स्कूल को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जाएगा। घरों में मनाए दीपावली, जलाएं दिए, तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की कि आज बुधवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर अपने घरों में दीपावली मनाएं और दिए जलाएं। वहीं आज घी के 5100 दियों से जगमगाएगा सीएम आवास। मथुरा काशी पर भी हो फैसला, तो रामदेव ने कहा है। वहीं सतपाल महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। तो मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर महाराज अयोध्या पहुंच गए हैं। सभी बाजार भी खुलेंगे, पार्कों में हो सकेगी सैर। तो अनलॉक 3 के तहत अब प्रदेश के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के सभी बाजार को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं का रखे ख्याल। तो जन स्वास्थ्य केंद्रों के लोकार्पण समारोह में राज्य बेबी रानी मौर्य ने अपील की है। इस खबर आई है पुलिसकर्मी समेत 3 पर दुष्कर्म का आरोप। तो रुड़की से खबर है जहां पे नारसंग क्षेत्र निवासी एक युवती ने एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया कि अब आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत परिजनों से की। परिजनों ने मामले में एसपी देहात से शिकायत करते हुए मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भगवानपुर हादसे में दून निवासी महिला की मौत हो गई है। वहीं सुल्तानपुर से खबर है जहां पे कार की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है जहां पे कोरोना संक्रमित पति की मौत के बाद पत्नी ने 3 बेटियों के साथ जहर गटकाया है। तो चारों बेस अस्पताल में भर्ती हैं। महिला के आत्मघाती कदम से लोग सकते में हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड फाटा का गुप्तकाशी से संपर्क कट गया है। इस वक्त खबर आई है हथराली से जहां पे दीवारें तोड़ते हुए घरों में घुसा मलबा, कई पशु बह गए हैं। लामबगड़ में बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे।
फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें से 2 शिक्षक पहले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। सभी देयक रोके गए हैं, पेंशन भी नहीं मिलेगी। स्वरोजगार के लिए ऋण मामले की कराएं जांच। तो हाईकोर्ट ने वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत बेरोजगारों और स्वरोजगार करने के लिए ऋण दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने और मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। लिपुलेख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है। तो लिपुलेख के निकट चीन सीमा पर की ओर से 1000 सैनिकों की तैनाती के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां खासी सतर्क में है। सीमा की जमीन से ही नहीं बल्कि वायु मार्ग से भी निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने लिपुलेख बॉर्डर पर उड़ान भरी है। अतिक्रमण पर भारत नेपाल अफसरों की बैठक रही बेनतीजा। तो ब्रह्मदेव में सीमा विवाद के समाधान को दोबारा सर्वे शुरू कराने पर सहमति बनी है। बाबा रामदेव की कोरोना दवा पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी। प्रदेश में पैरोल पर रिहा हो सकते हैं 1000 कैदी। तो एडीजी जेल की ओर से तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। इस खबर आई है भारतीय क्षेत्रों पर किया दावा तो भारत ने कहा बेवकूफ़ी। तो पाकिस्तान की नई हिमाकत, नए नक्शे में लद्दाख, जूनागढ़ और सियाचिन को अपना बताया है। देहरादून की खबरों की बात करें, देहरादून से खबर है जहाँ पे ऋषिकेश के 2 अस्पताल में नहीं मिला इलाज, मरीज की मौत हो गई है। तो इलाज के अभाव में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। रामझूला पुल हनुमान मंदिर के पास मिले खांसी और छाती के दर्द से ग्रसित एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल और एम्स ने भर्ती करने से मना कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा में छा गए दून के युवा। तो मुकुल जंगलोकी ने तीसरी बार परीक्षा पास की है। वहीं LIC एजेंट की बेटी भानु सिंह ने साबित किया प्रतिभा। तो 618वीं रैंक आई है। वहीं DAV कॉलेज के LLB की छात्रा प्रियंका ने सिविल परीक्षा में 257 रैंक प्राप्त की है। 2 साल बाद विशाखा ने फिर 134वीं रैंक लाई है। और इस खबर है भूल जाइए बॉबी डॉल घर ले आइए जुनियाली पहाड़ी गुड़िया। तो स्टार्टअप के तहत तैयार की जा रही हैं पहाड़ी वेशभूषा में सुंदर गुड़ियों को। आज से खुलेंगे जिम योग। तो जिलाधिकारी ने किया आगाह, लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई। खबर है देहरादून से जहां पर आवारा कुत्तों ने 4 साल की बच्ची पर किया हमला। तो ट्रचिंग ग्राउंड के पास हुई घटना, गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो देहरादून के सहधरा रोड से खबर आई है। अपहरण की सूचना पर दौड़ी पुलिस, निकला मामा भांजे का झगड़ा। तो खबर है देहरादून से। स्मार्ट राशन कार्ड के लिए करना होगा इंतजार। तो प्रदेश में स्मार्ट राशन कार्ड के लिए फिलहाल उपभोक्ताओं को और इंतजार करना होगा। नए मार्गों पर बसें चलाना नहीं चाहते संचालक। तो देहरादून से खबर आई है। जंगल में रखी जा रही है ट्रेनों की गति पर नजर। तो देहरादून से हरिद्वार के बीच ट्रेनों की रफ्तार पर वन विभाग नजर रख रहा है। कोरोना संक्रमित महिला की एम्बुलेंस में दम तोड़ा। तो निजी अस्पताल से दून अस्पताल किया जा रहा था रेफर। तो कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। पॉजिटिव युवक को दून अस्पताल भेजा गया। तो मसूरी रिंग रोड में 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन और पुलिस टीम की मदद से युवक को कोविड-19 की एम्बुलेंस से दून अस्पताल भेजा गया है। जिले के 6 इलाके पाबंदी से आज़ाद किए गए हैं। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं कोरोना संक्रमित रहे 29 कैदियों को जेल में शिफ्ट किया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 657 लोगों का चालान किया गया है। खबर है मसूरी से जहाँ पे राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग तार। तो मंगलवार को हुई राशन वितरण सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। कार्यक्रम में 707 व्यापारी के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन बांटा गया था। बात कर लेते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अधिकारी के पद रिक्त जल्द करें आवेदन। तो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 300 हैं। तो इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रिक्रूटमेंट एवं असेसमेंट सेंटर में वैकेंसी निकली हुई, टोटल 185 पद हैं। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर अवसर तो 825 पद निकले हुए हैं। तो इसके लिए भी आवेदन 17 अगस्त तक कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं। तो 23 पद हैं इसमें। तो इसके लिए हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। देहरादून के ठाकुरपुर से खबर है, जहाँ पे ठाकुरपुर में मिला मॉनिटर लिजर्ट, वन कर्मी ने जंगल में छोड़ा है। ऋषिकेश एम्स में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। तो एम्स बना उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा डोनेट सेंटर। श्री राम मंदिर निर्माण के जश्न में दून में जलेंगे दीपक। तो आज अयोध्या में शिलान्यास एवं भूमि पूजन के अवसर पर शहर में होगा दिवाली जैसा माहौल। पुलिस का रहेगा सख्त पहरा। 5 जोन में बांटा गया शहर। तो श्री राम मंदिर शिलान्यास के बाद होने वाले कार्यक्रम और जश्न आदि पर पुलिस की खास नजर रहेगी। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया है। बालकृष्ण के जन्मदिन पर बांटे गए औषधीय पौधे। पदोन्नति के लिए कर्मचारी का धरना शुरू। तो वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति नहीं होने के विरोध में मंगलवार को कर्मचारियों ने धरना दिया।
आंगन से बच्ची को उठा ले गया गुलदार। तो खबर है लम गांव से, जहां पे प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों में एक बार फिर गुलदार ने दहशत बढ़ा दी है। सोमवार शाम को देवल गांव की एक 7 साल की बच्ची को गुलदार ने घर के आंगन से उठाकर ले गया। 2 साल में 3 लोगों को शिकार बना चुका है गुलदार। तो नई टिहरी से खबर आई है। सोनप्रयाग गोरीकुंड फाटा का गुप्तकाशी से कटा संपर्क। तो बारिश से गोरीकुंड हाईवे का 50 मीटर हिस्सा धंस गया है। खड़प्रयाग से खबर है, जहाँ पे रास्ते में मिला बुजुर्ग का सर्व। तो पुजारी गांव के राजनगर जाने वाले पैदल मार्ग पर एक बुजुर्ग का शव मिला है। खबर है गोपेश्वर से, जहाँ पे जंगल में गई महिला के ऊपर पेड़ गिरा है, मौत हो गई है। लामबगड़ में दिन भर बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में मंगलवार को दिन भर बंद रहा। केदार गंगा में बही महिला का शव 13 घंटे बाद बरामद किया गया है। तो नदी पार करते समय बही थी महिला। घटना स्थल से 100 मीटर दूर मिला शव। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 35 दुकानों का संचालन होगा। तो प्रशासन ने गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर दुकानों के संचालन की कवायद शुरू कर दी है। लॉटरी में 35 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग ने अस्पताल को दिए वार्ड और ओपीडी का। चित्तौराज बेबी रानी मौर्य ने ऑनलाइन किया नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण। नई शिक्षा नीति से लौटेगी संस्कृत। तो प्रोफेसर रूप किशोर ने कहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवान सम्मानित किए गए हैं। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे एसपी ने थाना में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं खबर है, परिजनों को मिली 4 लाख की सहायता। तो गोरद्वार से खबर है, जहाँ पे गत 12 जुलाई को खो नदी में चैनलाइजेशन के दौरान खोदे गए गड्ढे में डूबने से मरे 2 बच्चों के पिता को सरकार की ओर से 4 लाख का अनुग्रह सहायता प्रदान किया गया है। कोटद्वार बेस अस्पताल में डॉक्टर समेत 3 संक्रमित मिले हैं। तो संपर्क में आए 45 लोगों को आइसोलेट किया गया है। वहीं सिगोली बाजार को सील कर दिया गया। उत्तरकाशी में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं टिहरी में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिना कोरोना टेस्ट जिले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो डीएम ने आदेश दिया है। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। उत्तरकाशी खबर है, जहाँ पे राम मंदिर के शिलान्यास की पूर्व संध्या पर उल्लास। तो उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर में जलाए गए 101 दीपक। जगह जगह अखंड रामायण का पाठ किया गया है। आधार कार्ड नहीं हुआ सुधार। तो 6 साल से मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं मनोज, बैंक ने लौटाया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं गोपेश्वर में इंटरसेप्टर से रखी जाएगी यातायात पर निगरानी। तो चमोली पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टर वाहन मिल गया है। हवन कर मनाया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन। खबर है जखोली से, जहाँ पे मकान का ताला तोड़ करके नकदी और सामान चुराया गया है। लेंस टाउन से खबर है, जहाँ पे पूर्व सैनिक के घर से सामान उड़ाया गया है। खौफ के साये में रात गुजार रहे हैं सेंट्रल गांव के ग्रामीण। तो सेंट्रल गांव के की जमीन धंस रही है, जिससे लोग बारिश में खौफ के साये में रात बिताने को मजबूर हैं। 4 धाम परियोजना से पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान। तो हाई पावर कमेटी की सिफारिश को किया दरकिनार। वन्य जीव की आवाजाही के लिए नहीं बनाए गए पैदल मार्ग। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे किया गया जाम। तो बाहरी राज्य के श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा की अनुमति देने से ग्रामीण गुस्से में हैं। रामनगर के सुमल बंसल ने पाई 43वीं रैंक। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पाबंदी हटाने को सड़क पर उतरे लोग। तो 15 दिन से पाबंद है नवोदय नगर। प्रशासन पर लगाया जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। और खबर है, यह सार्वजनिक स्थान पर मनाया जश्न तो होगी कानूनी कार्रवाई। तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान पुलिस अलर्ट पर है। दरोगा समेत 65 लोगों में कोरोना की पुष्टि। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे महिला अस्पताल में प्रसूता एक दरोगा के अलावा 65 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रसूता लक्सर के रहने वाले और दरोगा पुलिस कार्यालय हरिद्वार में तैनात हैं। इसके अलावा अन्य मरीजों में अधिकांश मरीज रुड़की क्षेत्र के हैं। खबर है, यह दोस्त ने ही की थी दानिश की हत्या। तो रकम बरामद। 2 दिन पहले सैलून संचालक की हत्या जमीन का सौदा करवाने वाले गांव के ही मृतक के दोस्त ने की थी। आरोपी ने रकम लूटने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। इसके बाद आरोपी रक्षाबंधन के दिन बैंक की छुट्टी होने के बावजूद दानिश के साथ बैंक जाने के लिए निकला था। आरोपी ने पहचान होने पर गाँव के दूसरे युवक पर उस तरह से जान से मारने की नीयत से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लूट की रकम और हत्या में प्रयुक्त उस्तरा और बाइक भी बरामद कर ली है। जंगल में आ रहे नालों की सफाई कराएगा वन विभाग। तो हरिद्वार से खबर आई है। जमीन देने वालों को नहीं मिलेगी रेलवे में नौकरी। तो जिलाधिकारी किसानों की अन्य मांगों को लेकर के करेंगे रेलवे से वार्ता। तो हरिद्वार से खबर आई है। डेंगू से हुई थी व्यापारी की मौत। तो ऋषिकुल कॉलोनी निवासी व्यापारी की मौत डेंगू से हुई थी, इसकी पुष्टि हो गई है। 1 करोड़ औषधीय पौधे रोपने का संकल्प लिया गया। तो जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन। ठेकेदारी प्रथा के विरोध में सफाई कर्मचारी। तो गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था ठप। मांग पूरी होने तक आंदोलन चलाने की चेतावनी दी है। इस खबर है, राममय हुई धर्मनगरी। सज गए मठ मंदिर और अखाड़े। तो हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड पर 501 दिए प्रज्वलित कर गाई रामधुन। मथुरा और काशी पर भी हो फैसला। तो बाबा रामदेव ने कहा है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो
चारों को छटपटाते देख पूर्व प्रधान अस्पताल लेकर पहुंचा। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे 3 बेटों को जहर देकर खुद की भी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने वाली महिला को बचाने के लिए कोई नहीं आया। पूर्व प्रधान नवीन चंद्र पांडे ने बताया कि महिला और उसकी बेटी घर के सामने छटपटा रही थी, लेकिन कोई अस्पताल लेकर जाने को तैयार नहीं हुआ। 108 एम्बुलेंस पहुँचने में देर कर रही थी। मानवता के चलते उन्होंने अपनी कार निकाली और चारों को भर्ती करवाया। पूर्व प्रधान पांडे को परिवार के लोगों ने घर में ही आइसोलेट कर दिया है। बेस अस्पताल में दवाओं की खपत कम, तो बेस अस्पताल में मरीज कम होने से दवाओं की खपत भी कम हुई है। जिम योग संस्थान सशक्त खोले जाएंगे, तो अनलॉक 3 में डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस खबर है 10 वार्ड बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट, तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 10 वार्ड माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिन रोगियों को दी गई प्लाज्मा थेरेपी वे गंभीर मरीज ठीक हुए हैं, तो एसटीएच में कोरोना इलाज के लिए एक और उम्मीद मिली है। प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के 2 गंभीर रोगियों को स्वस्थ होने में मदद की है। दावा है कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है। रामलला के लिए सज गई हल्द्वानी नगरी, तो आकर्षक रोशनी से नहा उठे मंदिर। आज जगह जगह होंगे कार्यक्रम। पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, पति कमरे में सोता रहा, तो देवला तल्ला स्थित घर में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पति का कहना है कि वह कमरे में सो रहा था और उसकी पत्नी ने पंखे से फंदा लगा करके जान दे दी। काठगोदाम पुलिस ने मामले में पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामला शुरू कर दिया है। तो दोनों ने प्रेम विवाह किया था। तो नंदन सिंह रावत ने बताया कि ठेकेदार सोमेश्वर ने पहले लोक निर्माण विभाग में काम करता था, उस दौरान उसने कंचन से प्रेम विवाह किया था। इस खबर है यूपीएससी में होनहारों ने बढ़ाया जिले का मान। डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय में ग्रीन एनर्जी प्लांट लगेंगे, तो कॉलेजों को 25 वर्ष तक सिर्फ 1 रुपये 90 पैसे में प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अतिक्रमण के मसले पर भारत नेपाल के अफसरों की बैठक बेनतीजा रही। तो अतिक्रमण के मसले पर भारत नेपाल अधिकारियों की मंगलवार को ही बैठक बेनतीजा रही। अलबत्ता दोनों देशों के अधिकारियों ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए सीमा सर्वेक्षण को दोबारा शुरू कराने पर सहमति जताई है। 100 से बड़े भारतीय नोट लेने से बच रहे हैं नेपाल के कारोबारी और नागरिक, तो सीमा सील होने के कारण भारत से लेन देन न हो पाने से बड़े नोट नहीं लिए जा रहे हैं। देर शाम झूला पुल खोलने पर नाराजगी, तो लोगों में दारचूला प्रशासन नेपाल की ओर से सोमवार देर शाम पुल खोलने पर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर पुल न खोल करके दोनों देशों की स्थानीय बहनों को निराश किया गया, लेकिन शाम को एक नेपाली मृतक के परिजनों के लिए झूला पुल खोला गया। हिंदी को भाषा बनाना होगा, रोजगार की भाषा तभी बनेगी। तो हिंदी प्रचार प्रसार में हिंदी अभियान के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अल्मोड़ा आकाशवाणी केंद्र में बनाई गई अस्थायी जेल, तो कोविड में कैदियों की संख्या को देखते हुए इतिहास में पहली बार बनानी पड़ी अस्थायी जेल। माँ वज्र बराही की शोभा यात्रा निकाली गई है। तो माँ बराही धाम देवीधुरा में बग्वाल के दूसरे दिन माँ वज्र बराही की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के साथ श्रद्धालुओं ने माँ का आशीर्वाद लिया है। लोकार्पण पर चंपावत में सियासत, तो कांग्रेसी ने कहा पूर्व विधायक के कार्यों का श्रेय ले रही है वाजपेयी। राहत शिविरों में ना बिजली ना पीने को पानी, तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पिथौरागढ़ में 6 राहत शिविरों में रह रहे हैं 527 आपदा प्रभावित। खाई में गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए हैं। तो गस्सू पांगला के बीच सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी खिसकने से 2 मजदूर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गए, जिससे वो घायल हो गए। सतगढ़ में युवाओं ने फूका संचार कंपनियों का पुतला, तो संचार सेवाएं बदहाली से कनाली छिन्ना विकासखंड के सतगढ़ गाँव के लोगों में आक्रोश है। वहीं ब्रॉडबैंड सेवा खराब होने से समय पर नहीं हो पा रहा है काम। तो खबर है पिथौरागढ़ झूलाघाट से 1 साल के लिए पुजारी कैलाश संभालेंगे मंदिर, तो पुजारियों का अदला बदला के साथ वायु रथ महोत्सव संपन्न किया गया। चंपावत नगर की महिला व्यापारी सहित 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। क्वारंटाइन सेंटर से युवक के भागने की अफवाह तो टनकपुर चंपावत से फैली है। यूपीएससी में अल्मोड़ा के अमित की 761वीं रैंक आई है। इंटरनेट से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल, तो प्रदेश के 1700 से अधिक सरकारी स्कूल इंटरनेट से जुड़ेंगे। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सैन्य सम्मान के साथ गजेंद्र की अंत्येष्टि की गई। तो कोलकाता में रेल दुर्घटना से हुई थी 2nd कुमाऊं रेजिमेंट के जवान की मौत। वहीं पूर्व सैनिक को एक के बाद एक 2 बाइकों ने रौंदा, मौत हो गई। तो पहली बार टक्कर में जमीन पर गिरे, फिर एक और बाइक ने रौंदा है। कार पलटने से युवक की मौत हो गई है, एक गंभीर है। तो जसपुर से खबर आई है संदिग्ध हालत में युवक ने फंदे पर लटका मिला है। तो गदरपुर से खबर आई है जहाँ पर सोमवार देर रात पत्नी से खाने को लेकर के राजू की नोकझोंक हुई थी। भाजपा नेता के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो कोरोना जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है। खबर आई है अबाजपुर से जहाँ पे हाथी ने झोपड़ी को तहस नहस किया है। शक्ति फॉर्म की श्वेता को 410, तो बाजपुर के रिजुल को यूपीएससी में 702